तो दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं, कैसे निकाला जाता है, इनका मतलब क्या है। ये कुछ बेसिक क्लास है मैथ्स की, जिसमें आपको सारा ज्ञान मिलेगा। छोटी छोटी वीडियो में, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन 6ठी से 10वीं तक का जितना भी मैथ है उसमें कैलकुलेशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एलसीएम, लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 और मोर नंबर। एलसीएम का मतलब होता है लेस है, लघुत्तम समापवर्तक। लीस्ट का मतलब क्या होता है? छोटा। ठीक है, लीस्ट का मतलब होता है छोटा, छोटी से छोटी संख्या जो कि डिविजिबल हो जाती है 2 और 2 से अधिक नंबरों से, उसको क्या बोलते हैं? एलसीएम। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2 और 4 है, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? तो हमें क्या पकड़ना है? छोटी से छोटी संख्या जो उन दोनों नंबरों से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, यानी कि विभाजित हो जाए। तो अगर मैं 6 लेता हूँ तो 6 2 से तो डिविजिबल है, लेकिन 4 से है नहीं है। लेकिन अगर इसकी जगह मैं 8 लेता हूँ, 8 ले लिया मैं, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, तो छोटी से छोटी संख्या क्या हो गई? 8 हो गई। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया हमारा? 8। भाई 16 भी डिवाइड कर 16 को भी डिवाइड कर देंगे दोनों, लेकिन जब 8 को कर ही रहे हैं, छोटी से छोटी चाहिए ना हमें, तो एलसीएम क्या आ गया इनका? 8। अब लेते हैं 5 और 10। भाई इनका एलसीएम क्या आएगा? भाई इनका एलसीएम आएगा आपका, सबसे पहले लेते हैं 15। भाई 5 तो डिवाइड कर देगा 15 को, 10 नहीं कर पाएगा, तो ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। 20 लेते हैं भाई, क्या 20 को डिवाइड कर देंगे दोनों? 5 भी डिवाइड कर देगा, 10 भी डिवाइड कर देगा, 30 को भी कर देंगे, लेकिन हमें क्या लेनी है? छोटी लेनी है। 30 से छोटा 20 होता है, इसीलिए 20 इसका क्या आ गया? एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम का मतलब समझ गए, लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल, छोटी से छोटी संख्या जो बिल्कुल डिवाइड हो जाए 2 या 2 से अधिक नंबरों से, 2 या 2 से अधिक नंबरों से। यहाँ पे मगर मान लो 5, 10 और 15 आ जाए, इनका एलसीएम क्या होगा? 20 लिख लूँ भाई मैं, 5 से डिवाइड हो जाएगी, 10 से हो जाएगी, 15 से नहीं होगी, नहीं होगा ये एलसीएम। अब लेते हैं 30, तीनों से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो उसका एलसीएम क्या आ गया? 30। छोटी से छोटी संख्या पकड़नी है हम, निकालने का तरीका देखेंगे अभी। अब आते हैं एचसीएफ, मैसे पे। ग्रेटेस्ट फैक्टर प्रेजेंट इन बिटवीन 2 नंबर्स। फैक्टर का मतलब पता होगा, गुणनखंड, हिंदी में गुणनखंड होता है। तो सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा। एलसीएम में क्या था? छोटा, और एचसीएफ में क्या? बड़ा। तो ग्रेटेस्ट फैक्टर प्रेजेंट इन बिटवीन 2 नंबर्स, 2 नंबरों के बीच में जो सबसे बड़ा गुणनखंड है उसको हम क्या बोलते हैं? एचसीएफ। एग्जांपल से समझेंगे। 25 ले लिया, 50 ले लिया। ठीक है, 25 का गुणनखंड देखो भाई, 1 5 से भी डिवाइड हो जाएगा 25, फैक्टर निकाल रहा हूं अभी तो, और 25 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं इसके 50 के, 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी, 5 से भी, भाई 10 से भी, और 25 से हो जाएगा, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा? 50। तो इन दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो क्या है? 25 ही तो है ना भाई। फैक्टर तो 5 भी है, लेकिन छोटा फैक्टर है, हमें चाहिए सबसे बड़ा। ग्रेटेस्ट फैक्टर प्रेजेंट बिटवीन 2 नंबर्स, 2 नंबरों के बीच में जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा, फैक्टर होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? एचसीएफ। तो 25 दोनों में आ रहा है, तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा? 95। ठीक है, अब आते हैं 4 और 16। भाई 4 के गुणनखंड क्या होते हैं? 1 2 4। ठीक है, 1 2 और 4। और 16 के क्या होते हैं? 1 2 4 8 16। अब तुम बोलोगे सर जी हो गया 16, लेकिन दोनों में देखना है हमें, तो दोनों में कौन सा बड़ा फैक्टर है? 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, बड़ा कौन है? 4 है। तो इसका एचसीएफ हो गया हमारा 4। तो ये तो हो गया भाई बेसिक कंसेप्ट एचसीएफ और एलसीएम का। अब निकालना कैसे है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है, फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। जो अभाज्य गुणनखंड वाली वीडियो थी उसमें जो बताया था उसी की हेल्प से हमें एलसीएम निकालना है। 27 और 36 का एलसीएम निकालना है। भाई जब एलसीएम निकालना हो ना
सीधा क्या कर दो 27,36। अब मैंने क्या बताया था 2 3 5, 2 से डिवाइड होगा, 3 से हो जाएंगे दोनों, है ना। 3 निम 27, 12 3 36 होता है तो 12 तक आएगा, ठीक है। 12 3 36 होता है ना, 3 से डिवाइड करेंगे 36 को 12 आएगा। फिर 3 से कर दो एक बार, 3 3 9, 3 चौक 12 भाई। अब फिर दोबारा 3 से कर दो, 3 एकम 3, लेकिन 3 की टेबल में 4 नहीं आता, 4 को ऐसे का ऐसे लिख दो। अब 4 1 बन गया ना ये तो, कॉमा 4 की टेबल में 4 कितने पे आता है 1 पे। लो अब इन सब की गुणा कर लो, 3 3 9 9 3 36, ठीक है। 36 दिया है 108, 3 3 3 4, सिंपल है। 3 3 9, 4 3 12, 12 नहीं में 108, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया हमारा 108। छोटी से छोटी संख्या जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड कर दें वो 108 है, यानी कि एलसीएम है। समझ गए। अब आते हैं इस पे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो ऐसे लाइन खींचेंगे 12 24 और 36 भाई। 2 की टेबल से सब डिवाइड हो जाएंगे, 2 6 12, 2 12, 2 18। फिर 2 की टेबल से सारे डिवाइड हो जाएंगे, 2 3 6 9। अब 2 की टेबल से नहीं, अब 3 की टेबल से डिवाइड, 3 एकम 3, 6 कितने पे आता है 2 पे, 9 3 पे। फिर 2 से कर दो, ये तो एक ऐसे कैसे छोड़ दो, 2 की टेबल में 2 1 पे आता है, 3 ऐसे कैसे छोड़ दो। अब इसको भी 1 करना है तो हमें 3 की टेबल से डिवाइड करना ही पड़ेगा। ये आ गया, जब तक 1 1 1 ना आ जाए तब तक करते रहो। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72। तो इन तीनों का जो एलसीएम आ गया हमारा 72, यानी कि 72 आ गया, ठीक है। एलसीएम में हमें सारे नंबर एक ही ब्लॉक में डाल के करने पड़ेंगे, सिंपल है ये। अब आते हैं 32 48 72 पे। लघुत्तम हम ऐसे ही निकालेंगे, 2 से कर दो 16 24, 36 दूनी 72। फिर 2 से कर देते हैं 2 8 12, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर 2 से करना छोड़ दोगे, बड़े नंबरों से भी खेल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। 18, फिर 2 से 4 6 9। अब कर दो 3 से, 3 की टेबल में 4 नहीं आता, 4 को ऐसे कैसे लिख दो। 3 की टेबल में 6 2 पे आता है, 9 3 पे आता है, ठीक है। अच्छा अब दोबारा किससे करेंगे 2 से, क्योंकि 2 नंबर आ गए हमारे पास, 2 दूनी 4, पहले भी कर सकते थे, 2 एकम 2 3। फिर 2 से, 2 की टेबल में 2 1 पे आता है, 1 ऐसे का ऐसा, 3 रह गया। अब लास्ट में करेंगे 3 से, ताकि इसको भी 1 कर सकें, 1 1 1। ये आ गए इसके एलसीएम। गुणा कर दो सबकी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 हो गया भाई। अब 3 कितनी बार है 2 बार, 3 3 9, 32 की 9 से गुणा कर दो, 9 दूनी 18 गया, 88 ले 1, 9 3 27 और 1 28, 288 आ गया भाई इस वाले का एलसीएम, ठीक है। अब फटाफट देखते हैं एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ थोड़ा सा इससे अलग है, ये रहा एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करते हैं, जैसे 26 और 91 का निकालना है तो हम एचसीएफ में अलग अलग खाने बनाएंगे। ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, अभाज्य गुणनखंड से करना है। एलसीएम में एक में ही आ जाते थे, इसमें दोनों के लिए अलग अलग बनेंगे। तो 26 यहाँ डाल दिया, 91 यहाँ डाल दिया, 2 की टेबल से डिवाइड करो, 2 13। अब ये किसी से डिवाइड ही नहीं होगा, 13 के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। 13 एकम 13, 1 आ गया, स्टॉप। इसको देखो भाई, अब ये सिर्फ 13 की टेबल में आता है, 13 7 91, 13 7 91, 7 सिर्फ 7 की ही टेबल में आता है, 1 छोड़ दो। अब क्या करना है, अब हमें पेयर बनाने हैं, यानी कि जोड़े बनाने हैं। तो जोड़े कैसे बनाएंगे हम भाई, जो भी संख्या दोनों में आ रही है बस उसको उठा लो। 13 आ रहा है इसमें भी 13 आ रहा है, तो एचसीएफ क्या आ गया
13 और कोई भी नहीं हो रही मैच, 2 है यहाँ पे 7 है, 13 और 13, तो एक बार लिख दो 13, HCF आ गया हमारा 13। ठीक है, LCM में एक ही खाने में आ जाते हैं सारे, HCF में अलग अलग 2 बनाने पड़ते हैं। अब यहाँ पे देखो 70, 105, 175, 70 का बना लिया, 105 का बना लिया, 175 का बना लिया। 70 लिख दो, 105, 175, 70। भाई 70 2 की टेबल से, 5 की टेबल से कर लेते हैं। 5, क्योंकि 5 भी एक प्राइम नंबर है ना, 2 3 5, तो तीनों 5 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 5 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 की टेबल में 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 से इसे करो, 5 को इससे करो तो क्या आएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यहाँ पे करो भाई, 5 दिया 15, 5 पचे 25। अब देखो किसकी टेबल से डिवाइड हो रहा है। अब क्या बोला था, 2 3 5, 7 भी एक प्राइम नंबर है, क्या 7 की टेबल में आ रहे हैं सारे? आ रहे हैं जी। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 पंचे 35, सिंपल। अब ये 2 3 5 ये अलग अलग अपने अपने टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। 2 एकम 2, 3 एकम 3, 5 एकम 5। अब देख लो भाई क्या क्या मैच हो रहा है। तीनों में जो चीज़ आ रही हो वो एक बार लिखनी है। यहाँ पे तो 2 ही थे ना, तो हम 2 में ही देखेंगे। यहाँ पे 3 है तो तीनों में देखेंगे, ये नहीं कि भाई इसमें आ गया, इसमें आ गया, इसमें नहीं आया तो भी लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों में देखेंगे भाई। 5 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, एक बार लिख दो 5। 7 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, एक बार लिख दो 7। ठीक है, और कोई चीज़ मैच नहीं हो रही, तीनों में मैच होनी चाहिए। 2 में है तो दोनों में मैच होनी चाहिए, 3 में है तो तीनों में ही मैच होनी चाहिए। तो 5 7 35 इसका HCF आ गया। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या है, 35 है, जिससे कि ये तीनों डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 18, 54, 81, तीनों के लिए अलग अलग ब्लॉक। 18, 54, प्रैक्टिस नहीं है लिखने की अभी। 81 किससे करेंगे भाई, 3 से कर लेते हैं, 2 से भी हो जाए, ये नहीं होगा 2 से। 3 6 18, 3 18 3 54, 3 27। ठीक है, कोशिश करना 2 3 5 7 या 11 से भी हो जाए, बाद में कोई दिक्कत नहीं है। प्राइम नंबर होना चाहिए। 3 दूनी 6, 3 6 18, भाई 3 निम 27। अब ये 2 से ही होगा, 2 एकम 2, एक आ गया, नहीं गया। अब ये किससे होगा, ये 3 से होगा, 3 दूनी 6, फिर किससे होगा, 2 से होगा। ये किससे होगा, 3 से, 3 3 9, फिर किससे होगा, 3 से होगा 1। अब मैचिंग करो। सबसे पहले देखो 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, एक बार लिख लो, गुणा का निशान डाल दो। अब देखो 3 यहाँ दूसरी बार भी दोनों में आ रहा है, तो एक बार 3 और लिख दो। अब देखो 2 3 3, भाई इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा ना, हमें तीनों को लेके चलना है, तो नहीं लिखना। अब देखो 2 3, कुछ भी नहीं लिखना, और तो कोई मैच ही नहीं हो रहा, तीनों में आना चाहिए। तो तीनों में 2 बार 3 आ रहा है, तो 2 बार मैंने 3 लिख दिया, 3 तिया 9, तो HCF हमारा ये आ गया। ठीक है, तो ये सब सवाल ऐसे हैं जो कैलकुलेशन करने में मदद करेंगे, और बेसिक हैं, ज़्यादा डिटेल में तो आगे पढ़ोगे, जब गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करोगे तब पढ़ोगे हो। तो ये बेसिक हैं जिससे कि 6ठी से 10वीं तक के सवाल हमारे हो जाएं। ठीक है।